हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या हो अगर आप यूं ही कहीं टहलने जा रहे हो और आपको किसी प्रकार हिप्नोटाइज करके किडनैप कर लिया जाए और मेडिकल साइंस के तरक्की के लिए कुछ बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए आपके शरीर को कुर्बान कर दिया जाए, एंड ऑफ कोर्स बिना आपकी सहमति के। अब हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी प्रकार के मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए चूहे, बंदरों, खरगोश या फिर मेंढकों जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के फेल होने पर किसी भी जीव के ढेर सारे इन्फेक्शंस या मानसिक तनाव से जूझने का खतरा होता है और यहाँ तक कि कईयों की जानें भी जा सकती है। और इवन अगर स्टडी पर्पस के लिए किसी भी ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंटेशन करने की नौबत आ भी जाती है तो सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट किसी डेड बॉडी पर ही किया जाता है। लेकिन ये मान लीजिए कि ऐसा ही एक जानलेवा एक्सपेरिमेंट आपके शरीर पर हो रहा है और किसी और की मेडिकल साइंस की तरक्की के लिए आपको तड़पाया जा रहा है। अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप सोच पा रहे होंगे कि ऐसा करने पे आपको आपकी बची हुई जिंदगी तबाह हो जाने का डर सताने लगा होगा अगर आप उसके बाद जिंदा बच भी सके तो। सो फ्रेंड्स, ऐसा तो सिर्फ फिक्शनल कहानियों में ही होता है या फिर फिल्मों में, राइट? बट वेल, आप गलत हो। कुछ ही साल पहले ऐसी घटनाओं के होने के कई सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं और जिन इंसानों ने वो सब कुछ झेला उनके किस्से बेहद डरावने और दर्दनाक है। और जानते हो ये सब करवाने के पीछे किसका हाथ था? CIA। यप, दैट्स राइट। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की निगरानी में ये बेहद रहस्यमय तरीके से किए जा रहे थे और इन्हीं ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे बहुत सी खुफिया बातें थी जो सभी से छुपाए रखी गई थी। और अगर आप इन्हीं बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और चलिए मेरे साथ हमारे इतिहास में कई सालों पीछे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद USA और रशिया दोनों ही वर्ल्ड के सुपर पावर्स बनना चाहते थे। 1950 में रशिया और चाइना के डर के कारण USA की इंटेलिजेंस ब्यूरो CIA ने कनाडा के साथ मिलकर एक बेहद ही खुफिया तरीके से माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। किसी और के मस्तिष्क में कब्जा हासिल कर पाना इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद था। इस ऑपरेशन को उन्होंने कोड नेम दिया MK अल्ट्रा और इसके लिए CIA ने एक खुफिया टीम भी बनाई जिसको ये जानकारी एकदम सीक्रेट रखने को कहा गया और इस काम के लिए CIA कोई भी बड़ी सी बड़ी कीमत चुकाने को भी तैयार थी। इस खुफिया प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट्स US के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में किए जाते थे और इसको करने के लिए CIA ने एक बहुत ही एक्सपीरियंस फिजिशियन डॉक्टर कैमेरॉन को चुना था। डॉक्टर कैमेरॉन का मानना था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और दिमाग की मेमोरी को फोर्सफुली लूज कराकर उसे रिकवर भी किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम कंप्यूटर की मेमोरी के साथ कर सकते हैं, फाइल्स को डिलीट और फिर उन्हें रिकवर करके। अब अगर ये सच था तो ये एक बहुत ही बड़ी खोज होती और शायद कैमेरॉन इसे साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकता था। उसके इसी बिलीफ के कारण उसने इस पर भारी रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर 1953 में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स भी करना अपनी खोज को सही साबित करने के लिए उसने अनएथिकल नहीं समझा। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो लोग जिन्हें इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए फांसा जाता था, डॉक्टर के सब्जेक्ट्स, उनको भी इस बात की जानकारी ही नहीं होती थी कि उन्हें एक मौत के कुएं में ढकेला जा रहा है। इन एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो उसके लिए डॉक्टर कैमेरॉन ने उनके पास आने वाले मरीजों को धोखे में रखा और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें यह लगता था कि उनकी बीमारी की ट्रीटमेंट चल रही है। CIA ने भी लोगों को बकरा बनाने के लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स का सहारा लिया। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के यहाँ LSD नाम का एक ड्रग भिजवाना शुरू किया। LSD, जिसे लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा ड्रग है जिसे लेने के बाद इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, यानी कि इंसान होश खोने लगता है और उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है और सुनाई देने लगती है जो वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब प्रोस्टिट्यूट से काम करवाना CIA को थोड़ा अनसेफ लगने लगा तो CIA ने कुछ मैजिशियंस को हायर कर लिया जो कि अपने मैजिक के जरिए सीक्रेटली अपने टारगेट की ड्रिंक्स में LSD मिला दिया करते थे। किसी भी टारगेट पर्सन पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स 3 राउंड्स में किया जाता था। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को ड्रग दिया जाता था ताकि उसके असर से लोग हेलुसिनेट करने लगे और जब LSD अपना काम कर देता था तो उसके बाद पेशेंट को नॉर्मल से भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। और असल शॉक की बात तो ये है कि पेशेंट्स को ये पता भी नहीं चलता था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके बॉडी पर इन इलेक्ट्रिक शॉक्स का गहरा असर जरूर पड़ता था। ये सब करने के बाद इंसान की पूरी याददाश्त चली जाती थी, जैसे उनके दिमाग को एक ब्लैंक स्लेट की तरह साफ कर दिया गया है। तीसरे और आखिरी राउंड में पेशेंट की मेमोरी को
रीप्रोग्राम किया जाता था और इस प्रोसेस में फोर्सफुली कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस उन्हें सुनाए जाते थे, जिसके प्रभाव से वो डिफरेंटली एक्ट करने लगते थे और इसी तरह से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और वही पेशेंट्स फिर खुद पर कंट्रोल भी खो देने लगते थे। इसके बाद वो CIA द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन करने लगते हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद इंसान अक्सर एक गहरे डिप्रेशन में चला जाता था और PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता था। यहाँ तक उसे अंधेरे से भी बहुत डर लगने लगता था और उसकी रातों की नींदें भी उड़ जाती थी। ऐसे ही कुछ सिम्टम्स की गवाह लिंडा मैकडॉनल्ड नाम की एक महिला बनी। वो जब 26 साल की थी तब वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी और उसने अपने इलाज के लिए डॉक्टर कैमेरॉन के पास जाना ठीक समझा। डॉक्टर कैमेरॉन के लिए ये बेहद खुशी की बात थी क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सही इंसान मिल गया था। लिंडा मैकडॉनल्ड की बीमारी का भरपूर फायदा उठाते हुए डॉक्टर कैमेरॉन ने लिंडा को LSD ड्रग दे दिया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी दी। इतना सब कुछ सहने के बाद लिंडा को कुछ भी पता नहीं था और वो खुद की याददाश्त खो चुकी थी। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कोई इलाज चल रहा है और उसके लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जा रहे हैं। इनह्यूमेन, राइट? फ्रैंक ऑल्सन US के रहने वाले एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर स्पेशलिस्ट थे। CIA ने उनको भी LSD का ओवरडोज करवा दिया, जिसका उनके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि ठीक उसके 9 दिनों बाद उन्होंने एक होटल के 10th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। इससे भी ज्यादा खतरनाक किस्सा लुई वाइनस्टाइन नाम के एक सब्जेक्ट का था। लुई एक पारिवारिक व्यक्ति थे जिसके 3 बच्चे भी थे। वो म्यूजिक लवर थे और सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे। 1950 के आसपास उन्हें एक पैनिक अटैक आ गया और उनकी फैमिली ने उनके इलाज के लिए उन्हें डॉक्टर कैमेरॉन के पास ले जाना ठीक समझा। डॉक्टर कैमेरॉन ने लुई को LSD, इलेक्ट्रिक थेरेपी और रीप्रोग्राम थेरेपी दी और इन सब के बाद एक और दर्दनाक थेरेपी दी जिसका नाम सेंसरी डेप्रिवेशन था। सेंसरी डेप्रिवेशन के अंतर्गत लुई को एक जेल में बंद कर दिया गया और उसके दोनों हाथों को भी अक्सर किसी केस जैसी चीज में डालकर बंद कर दिया जाता था उसी एक्सपेरिमेंट के तहत, और इस कारण वो उनके हाथों से भी कुछ भी फील नहीं कर पाते। जेल में अंधेरा कर दिया गया था और जेल में कॉन्स्टेंटली एक इरिटेटिंग सी आवाज मचाई जाती थी जिसके कारण लुई कुछ भी सुन भी नहीं पाते थे। उनके कानों ने जैसे सुनने की क्षमता ही खो दी हो और ये सब लुई को लगातार 2 महीनों तक सहना पड़ा और इतना सब सहने के कारण लुई के सारे सेंसेस यानी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। लुई के फैमिली को जब ये सब पता चला तो उन्होंने CIA के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, बट क्या वो केस उनका वो पुराना लुई वापस ला पाता? फ्रेंड्स, ये सभी कहानियां नहीं है क्योंकि हम रैशनल लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज कैसे जंगल की आग की तरह फैलती है, जैसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट या एरिया 51 या इल्यूमिनाटी। बट यहाँ पर बात कुछ अलग है। ये सभी खुलासों के बाद जॉन मार्क्स नाम के एक व्यक्ति ने फोर्सफुली CIA से 2000 पेज का एक डॉक्यूमेंट रिलीज करवाया जिसमें CIA ने इस बात को माना कि उन्होंने 20 सालों तक कुछ लोगों पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने LSD का ओवरडोज देना और इलेक्ट्रिक शॉक्स देने वाली थेरेपी को अपनाया, और वो भी उन मरीजों की जानकारी के बिना। इस खुलासे के बाद CIA ने लगभग 95,000 USD का मुआवजा उन सभी विक्टिम्स को दिया जिन पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और 20 सालों तक इन एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला चलने के बाद 1973 में फाइनली इस पर एक कठोर बैन और कंट्रोल लागू किया गया। वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ था क्योंकि CIA से पहले 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाज़ीज भी कुछ लोगों पर इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे, उनके क्रूर वैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मेंगले द्वारा। अगर आपको नाज़ी एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देना और वो वीडियो आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, साइंस सही या गलत नहीं समझता क्योंकि ये एक रिजल्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, बट आप इंसान इस चीज की पहचान रखते हो और जो रास्ता आप अपनाते हो उस दिशा में आप वही परिणाम आकर्षित करते हो। ऐसे सक्सेस का फायदा क्या जब आपने खुद के और दूसरों की जिंदगियों में नकारात्मक परिणाम आकर्षित किए। दूसरों को पागल बनाकर क्या इस मिशन को अंजाम देने वाले सक्सेस के भूखे डिस्ट्रक्टिव वैज्ञानिक खुद दिमाग से नॉर्मल रह पाए? इसका जवाब मैं आपके सोचने पर छोड़ देता हूँ। और शुक्रिया फ्रेंड्स ये वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे आने वाले और इंटरेस्टिंग साइंस बेस्ड वीडियोस के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।